हेलो एवरीवन, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जन्माष्टमी पर कुछ छोटे छोटे हम जो उपाय करते हैं, जो हमें पता भी नहीं होते हैं और हम कर भी लेते हैं, उनको कितना हमें धन लाभ होता है, कितनी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जैसे आपने सुना होगा कि आप भी लाते होंगे, मोर का पंख घर में लाना बेहद शुभ होता है। तो बहुत से लोग की देख के लाते हैं कि मोर का पंख सब ला रहे हैं तो हम भी लाएं। तो दोस्तों, मोर का पंख लाने से आपको पता है कि अगर आप मोर का पंख घर में रखते हैं, लाते हैं इस दिन, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है जीवन से आपके, और इसके साथ ही आपको तरक्की भी मिलती है। ऐसे ही माखन मिश्री का भोग कहा गया है। अगर आप माखन मिश्री का भोग रात को 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म पर लगाते हैं, तो इस उपाय को करने से दोस्तों रिश्ते में मधुरता आती है, साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो हम करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि इससे हमें कितने लाभ मिल रहे हैं। तुलसी की माला वैसे ही है। तुलसी की माला, जैसे कि रात में भगवान कृष्ण का श्रृंगार करें तो तुलसी माला जरूर अर्पित करें। तुलसी की माला घर में कैसे बनानी है, उसके पत्तों की माला भी बना सकते हैं, और वो मेरे चैनल पे है, मैं शेयर कर दूंगी, जरूर देखिएगा। इसके बाद तुलसी के पौधे के सामने ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे करने से कारोबार में वृद्धि होती है। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। ऐसे ही होता है शंख। रात में अगर हम शंख बजाते हैं, जब हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तब शंख बजाने से दोस्तों आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा के बाद इस शंख को अपनी दुकान दफ्तर में रखें। ऐसा करने से व्यापार में भी वृद्धि होती है। वहीं होता है गीता का पाठ। जन्माष्टमी की रात दोस्तों भगवान कृष्ण के सामने बैठकर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है। ऐसा करने से जीवन में सफलता और सम्मान का आगमन होता है। गाय लाना बहुत शुभ होता है। गाय अगर आप घर में रखें, छोटी सी गाय, बछड़ा, और मंदिर में रखते हैं उनकी प्रतिमा गाय की, तो बहुत ही आपको लाभ देखने को मिलते हैं। और पीपल का पेड़ में इस दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। रात के समय पीपल में सभी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसा करने से जन्माष्टमी की रात जो होती है बहुत ही बड़ी होती है। जैसे दिवाली की रात होती है, होली की रात होती है, ऐसे ही जन्माष्टमी की रात कहा गया है। तो इस दिन पीपल पर दिया जलाने से सभी मनोकामना पूरी होती है। और इस दिन गरीबों को जरूर दान करने, इससे जीवन में खुशहाली आती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें भूल कर भी ना करें नहीं चाहिए, जैसे तुलसी की पत्ती तोड़ी नहीं जाएंगी इस दिन, और इस दिन पहले ही आप तुलसी की पत्ती तोड़ कर रख लें। लहसुन प्याज का सेवन भूल कर भी इस दिन घर में ना बनाएं। भोग लगाने से पहले चखना आपको नहीं है, और जब भी भोग अर्पित करें तो तुलसी दल डाल के ही करें। मेरे चैनल पे दोस्तों किस तरह से देखो आपको पूजा करनी है, किस तरह से स्नान कराना है, सभी चीज़ें सुबह से शाम तक की पूजा मेरे चैनल पे आ गई है, वीडियो ज़रूर देखिएगा। बासी चीज़ों से भोग आपको नहीं तैयार करना है, और आरती कर लेने के बाद ही भोग लगाकर आचमन करना है आपको, और घंटी भी बजानी है। और कब है अब जन्माष्टमी जान लेते हैं। 2025-26 दोनों की बताऊंगी। 2025 की जान लेते हैं। 15 और 16 2 दिन, जैसे कि आपको पता है हर साल 2 जन्माष्टमी मनाई जाती हैं। तो 15 और 16 तारीख की, 16 अगस्त की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग 16 अगस्त की ही जन्माष्टमी मनाएंगे। वहीं 2026 में दोस्तों 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 4 और 5 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इसके अलावा कुछ ज़रूर पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन जो भी आप पूजा करते हैं उसका प्रसाद अगले दिन ही आप ग्रहण करें, जो आपको रात को रखा है। और स्नान करा के जब आपने भारी वस्त्र पहना दिए हैं तो उन्हें हल्के वस्त्र कर कर ही, सुलाकर ही आपको सोने के लिए जाना है।